हर दिन दुनिया भर में नए नए राज सामने आते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे सोचने समझने की हदों को तोड़ देते हैं। सोचिए, एक डूबा हुआ शहर जो समंदर के नीचे छुपकर 2000 साल बाद सामने आता है, या फिर एक ऐसा स्कल जो ना इंसान है ना ही नियंदरथल। आज हम आपको लेकर चलेंगे 4 ऐसे डिस्कवरीज के सफ़र पर जो ना सिर्फ अजीब हैं बल्कि इंसानियत की तारीख को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट के एक शहर की जिसका नाम है कैनोपस। ये शहर कभी नील के किनारे एक रोशन मरकज़ हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े टेम्पल्स होते, लोग अपने फेस्टिवल्स मनाते और ये शहर इजिप्ट के लिए एक कल्चरल सेंट्रल था। लेकिन एक दिन एक ऐसा वक्त आया जब कैनोपस समंदर के अंदर डूब गया। सदियों तक लोग समझते रहे कि शायद ये सिर्फ एक अफसाना था या फिर झूठी कहानी, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के नीचे से इस शहर के पुराने हिस्सों को वापस निकाला है। पानी के अंदर से निकले हुए बड़े बड़े स्टेटस, रामेसेस II का स्फिंक्स और उनकी पुरानी इमारतें ये साबित करती हैं कि ये शहर असल में ज़िंदा था। अब सवाल ये है, कैनोपस के डूबने के पीछे वजह क्या थी? क्या ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था, या अर्थक्वेक, या सुनामी, या फ्लड, या फिर समंदर ने कुछ ऐसे राज अपने अंदर छुपा लिए हैं जो अभी तक इंसानियत के सामने ही नहीं आए। अब बढ़ चलते हैं ग्रीस के एक केव की तरफ जहां 300,000 साल पुराना स्कल मिला। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये स्कल किसी मॉडर्न इंसान का भी नहीं और किसी नियंदरथल का भी नहीं। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये स्कल एक ऐसे इंसान की निशानी है जो किसी और किस्म का था, एक अननोन स्पेसिस जो शायद हमारे एंसेस्टर्स में से था। सोचिए, अगर ये बात सच हुई तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान की असल हिस्ट्री को अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। और सवाल ये उठता है, क्या दुनिया के किसी कोने में अब भी ऐसे कोई अननोन किस्म के लोग ज़िंदा हैं, या फिर ये सिर्फ एक गुजर चुकी नस्ल थी जो हमारे तारीख से मिटा दी गई। अब बात करते हैं पोलैंड के एक पुराने गांव में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कब्रिस्तान दरियाफ्त किया जो 11वीं सेंचुरी का है। लेकिन ये कब्रिस्तान आम नहीं था। कुछ कब्रों में क्रिश्चियन क्रॉसेस मिले और कुछ कब्रों में पुराने पगन रिचुअल्स के निशान। और हैरत की बात यह है कि कुछ जिस्म दोबारा निकलकर वापस दफन किए गए थे, कुछ जिस्म जलाए गए और कुछ को दोबारा रीयूज़ किया गया। ये सब देखकर साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं। क्या ये एक ऐसा दौर था जब लोग पुरानी और नई दोनों बिलीव्स को मिलाकर चल रहे थे, या फिर ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो दोनों रिचुअल्स को इकट्ठा अपना रही थी? डिस्कवरी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि इंसान अपने अकीदे के बारे में कितना कंफ्यूज रहा होगा। एक तरफ नई रिलीजन को अपनाना, दूसरी तरफ पुराने तरीक़ों को छोड़ न पाना, और ये सब कब्रों के ज़रिए सामने आता रहा। अब बात करते हैं आखिरी एनिसेंट क्रिश्चियन चर्च वार्निंग टर्की की तरफ, जहां एक 16 साल पुराना चर्च मिला है। उस चर्च का सबसे अजीब हिस्सा उसका फ्लोर था, जहां एक मोज़ेक पर लिखा हुआ था, सिर्फ वो लोग अंदर आ सकते हैं जो राइटियस पैथ पर है। ये पैगाम असल में किसके लिए था? क्या ये वार्निंग उन लोगों के लिए थी जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, या फिर ये एक सीक्रेट मैसेज था जो किसी छुपी हुई कम्युनिटी के लिए दिया गया था? कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इस चर्च के अंदर ऐसे रिचुअल्स होते थे जो आम लोगों के लिए नहीं थे, और ये वार्निंग उन्हीं राजों को छुपाने के लिए दी गई थी। एक डूबा हुआ शहर, एक अजीब स्कल, कब्रों में छुपी हुई कहानियाँ और एक चर्च का क्रिप्टिक पैगाम। इन 4 डिस्कवरीज ने एक ही बात सामने रखी है कि हमारी दुनिया के अंदर अभी भी ऐसे राज हैं जो इंसानियत ने अभी तक समझे ही नहीं। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं इन राजों को समझने के लिए, या फिर ये राज हमेशा राज ही रहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।